देखिए, मेरी पहली फिल्म सैफ के साथ थी सलाम नमस्ते। हालांकि सैफ की जर्नी बहुत लंबी रही है, लेकिन शुरुआत की जो कुछ फिल्में थीं और जब मैंने सलाम नमस्ते में काम किया तो बिग डिफरेंस। एक ठहराव, इवन एक सिंसियरिटी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी अपने काम में, एक सीरियसनेस बढ़ गई थी, और रिजल्ट वाज कमिंग मच बेटर। एक और ख़ास तौर पे मुझे बात अच्छी लगी कि नॉर्मली क्या होता है, अभी सलाम नमस्ते, अभी मेरा तो एक स्पेशल अपीयरेंस था, लेकिन ये लीड्स थे एंड इनके लाइट हार्टेड फिल्म थी। अब मेरा कैरेक्टर उस फिल्म में ऐसा था जो हावी होता है दूसरे पे। वो कैरेक्टर ही ऐसा था, चाकू ले खड़ा हो गया, व्हाट विद वांट्स, मतलब वो, और वो इस कैरेक्टर से, मतलब चाहे वो शो के लिए मेरे को उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो भाई गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, तो वो एटीट्यूड था और वो एटीट्यूड मेंटेन किया। ऐसा नहीं था कि नहीं भाई मैं हीरो हूँ तो ये डायलॉग तो ये बोल रहा है और ये मेरे पे वन लाइन मार रहा है, और मतलब मैं रिडिक्यूल हो रहा हूँ या मुझ पे जोक हो रहा है। ही वॉजन दैट, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है उनमें, मतलब ही जो उनका रोल होता है उस दायरे में रहते हैं एंड लेट्स द डायरेक्टर डू हिज जॉब, ओके फाइन। एंड मेरा कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, अपना कैरेक्टर प्ले कर। कई बार कुछ एक्टर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि नहीं यार ये लाइन ये बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बट पॉइंट इज हर एक एक्टर को अपने अपने किरदार में रहना चाहिए, और तभी वो फिल्म उठ के आती है कि आप अपने किरदार में, आपका कैरेक्टर ये है कि मैं आपको झापड़ मारूं तो आप खा लो, तो आपका कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर वो है कि आप मुझे गाली दें या ऐसा लात मारें, दैट्स माई कैरेक्टर। ज़बरदस्ती कुछ एक्टर्स इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये हरकतें करने लगते हैं कि वो नहीं यार वो मुझे कैसे मारेगा, मैं हीरो हूँ या मैं स्टार हूँ, ये आ जाते हैं कई। आई सेफ डजंट हैव दैट, कि नहीं ठीक है, दैट्स हिज कैरेक्टर, दैट्स माय कैरेक्टर। तो और वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, एंड वो उससे उठ के आया, वो सीन उठ गया, सो वो चीज़ें जो होती है ना विच, एंड हम जो आपने ओमकारा में काम देखा, टोटली डिफरेंट था, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन आई वॉज सरप्राइज, आई वेरी नाइस, प्लेजेंटली सरप्राइज। सो एक डेफिनेटली यानी आई थिंक सेंसिबली अभी फिल्मों को सेलेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उछल नहीं रहे हैं, एंड कीपिंग इज जिस तरह का काम करना चाह रहे हैं, आई थिंक इज दैट इट्स अ गुड डिसीजन, एंड यू नो आई थिंक इट्स गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, एंड होपफुली इट डज वेल फॉर हिम। सिर्फ एज ए पर्सन अगर बात करें तो आपने दो फिल्में की हैं तो आप जान गए होंगे कि एज ए पर्सन कैसे हैं वो। तो देखा ही इज, वो अपने में ज़्यादा रहते हैं, ही इज़ नॉट, ही इज़ गॉट अ वेरी स्ट्रेंज सेंस ऑफ ह्यूमर जो क्वाइट वैकी है, लेकिन वो कुछ स्ट्रेट फेस से आता है ह्यूमर। मूडी है, he'll suddenly go into his shell, ज़्यादा बात, he won't talk, he'll just read something और अपने काम में लगे रहेंगे, and he'll, whatever he's doing. So बट आई थिंक हर क्रिएटिव आदमी के कुछ ना कुछ तो मूडी होगा ही यार। मैं भी बहुत मूडी हूँ कभी कभी, आई डू माइंड, सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, बट ही इज़ फन, ही इज़ गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, तो जो कई बार इट्स एन्जॉयबल, सो दैट्स फन। एंड अपने काम में ऐसा 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 ना कि काम में एक लगन, एक फोकस करना, एंड जहाँ मस्ती करनी है तो भी मस्ती भी कर लेते हैं। आपके बारे में बात यार इमेज तो यहाँ इंडस्ट्री में तो किसी को भी, यार हम स्टैम्प एक्सपर्ट्स हैं यार, ठीक, पोस्ट ऑफिस इसके ऊपर ये स्टैम्प लगा दिया, मुझ पे लग गया था, वो जा फिर ब्रेक डांसर, एक वो ब्रेक डांसर का स्टैम्प लग गया था। सो सिमिलरली वो, ही वॉज अ गुड लुकिंग, आई मीन ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय, बट उस टाइम में वो लंबे बाल एंड दैट ट्रेंडी जीन्स बूट्स एंड सो एक वो लगा दिया कि यार एक लाइट, एक यही एक इमेज है, बट यू हैव टू, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बहुत वक्त लगा, लेकिन अब जाके एक ठहराव आया जहाँ पे कई किस्म के रोल उनको दिए जाते हैं, अप्रोच किया, तो इंसान को खुद जब तक अपना पोजीशन ना बताए और अपने में कॉन्फिडेंस ना हो कि नो मैं कर सकता हूँ ये यार, आई कैन डू इट, और एक वो चाहिए आदमी जो बिलीव करे उसमें कि नहीं यार, यस ही कैन डू इट, और जब वो स्क्रीन पे आता है तो सब देखते हैं, अरे ही कैन डू इट, तो वो तो पहले से कह रहा था लेकिन किसी ने वो यकीन नहीं किया उस पर, बट ही नीडेड 1% टू बिलीव इन हिम, एंड आई थिंक अब वो पोजीशन पे हैं कि नाउ ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, पेयरिंग एंड ऑल दैट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, एंड कभी कभी यस एक्टर्स के बीच भी एक केमिस्ट्री होती है कि टाइमिंग,
टाइमिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप कोई भी हो, एज लॉन्ग अगर आपकी टाइमिंग सही है और आप रिस्पॉन्ड क्वेश्चन आंसर जो होते हैं अगर आप सही तरीके से करें तो कोई भी हो, इट डजेंट मैटर कि आप चाहे वो दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार शाहरुख खान सलमान खान, एज लॉन्ग एज एक्टर्स अपने अपने किरदार में अपने रोल में रहें और ये ना सोचे कि मैं भी स्टार हूँ. यार जब एक्टर काम करता है ना तो वो स्टार या वो नहीं रहता, फिर उसका मतलब अगर वो रहता है तो फिर वो एक्टिंग नहीं कर रहा. अगर मैं ये सोचूं मैं जावेद जाफरी हूँ या सैफ बोलो मैं सैफ हूँ यार, मेरा ये एक ये मुझे ये करना है, फिर वो रोल में नहीं होगा ना. फिर आप रोल में जब आएंगे तो आप रोल के हिसाब से टाइमिंग करेंगे, आप रोल के हिसाब से रिएक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे. तो वो एक कभी टाइमिंग जम जाती है. अब उन दोनों की टाइमिंग कुछ फिल्मों में अच्छी जम गई, बिकॉज आई वर्क विद बोथ एंड सैफ स्टेज इन कैरेक्टर. So I think it works, yeah. ये pairing is all a matter of timing and how comfortable the actor is कि अपने रोल में रहे, and अपने रोल में रहना is the most important. पर उनकी पेयरिंग की अगर बात करें तो क्या यूनिक क्या था उनके दोनों के पेयरिंग? There is no unique. You can take Saif and put him with any other good actor, he will still look good. और अक्षय भी अपना काम करेंगे ना, टाइमिंग सही देंगे, अगर लिखी भी सही स्क्रिप्ट हो ना तो अच्छा लगता है. अगर जेल नहीं हो रहा है, वो जाते थे जापान पहुंच गए, चीन यहाँ आ जाए, तो वो उसमें फिर आप पेयरिंग कितनी भी बड़ी से बड़ी एक्टर करो, नहीं जम रहा, अगर नहीं जम रहे साथ में तो डजंट वर्क. सैफ क्या शाहरुख के साथ में भी आए, वो भी अच्छी लगी पेयरिंग. सो बीच में ऐसा वक्त आ गया था जब सैफ की काफ़ी सारी फिल्में इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी, चल नहीं रही थी. आपको क्या लगता है रीज़न क्या होगा? यार बिजनेस अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ एक्टर पे फिल्म चलेगी तो फिर बड़ी बड़ी एक्टरों की फिल्म भी फ्लॉप होती है, तो उससे मतलब फिल्म अच्छी होती है तो चलती है. नहीं वंस ही वाज रिटन ऑफ एज एन एक्टर, मतलब उन काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म उनकी वॉइस को लेकर हो गए, उनके लुक्स को लेकर अचानक से हो गया. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द रीज़न? देखो यार, जब आदमी नीचे होता है ना तो सब जूते मारते हैं, थूकते हैं. जब ऊपर होता है तो आहा वाह वाह होता है. तो वही होता है, एक वही एक्टर. मैं आमिर के बारे में जानता हूँ. अभी आई हैड डन अ फिल्म विद हिम, जवानी जिंदाबाद. तो शुरू में जब आमिर काम करते थे एंड ही वाज आल्सो लाइक इंटरफियर करता है यार डायरेक्टर के साथ, हर चीज़ में इंटरफियर करता है. लेकिन बाद में जब वो उस एक्टर ने प्रूव कर दिया अपना मेटल और अपनी एक कैपेसिटी, तो अब क्या होता है, इन्वॉल्व है, बहुत इन्वॉल्व होता है वो. तो ये है इंडस्ट्री. आदमी काम वही कर रहा था पहले, वो पहले भी इन्वॉल्व ही था, लेकिन उसको शब्द दे दिया था इंटरफियर, बिकॉज उस वक्त उस लेवल पे नहीं था. तो वो उतनी मेहनत पहले भी कर रहा था, लेकिन अब जो एक स्टेटस आ गया, पोजीशन आ गई है, इन्वॉल्व है, बिकॉज बोलना ही पड़ता है. नहीं बोलेंगे तो वो बेवकूफ़ लगेंगे, बिकॉज उसने तो प्रूव कर दिया अपना काम. सिमिलरली वही सैफ का भी हुई है. अगर कुछ सजेशंस करता है आदमी या कुछ होता है, अगर फिल्म नहीं चलती किसी वजह से, एंड that every actor goes through. Yeah, Bachchan Saab went through this whole big phase, and then he came back again, and so वो तो फेज होता है, एक्टर को जाना पड़ता है. इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट वर्क्स. बट एक्टर अपनी मेहनत, उसका टैलेंट इम्प्रूव करता रहे और मेहनत में लगा रहे, तो वो आदमी ये नहीं बोलेगा यार काम बकवास किया, फिल्म नहीं चली यार, वो अलग बात है. बट जहाँ बोलने लगे यार वो बकवास काम करता है यार, इज लाइक हैमिंग और ये कर रहा है, देन इट्स बैड फॉर द एक्टर. बट आई डोंट थिंक ही पीपल सेड इम्प्रूव ही हुआ है. सो सैफ का, अगर सैफ की बात करें तो आपके हिसाब से उनकी बेसिक ऑडियंस कौन सी है? आई थिंक इनिशियली तो लॉट ऑफ यंग गर्ल्स, यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स. अब थोड़ी बढ़ गई है ऑडियंस, एंड फैमिलीज भी आ गई हैं थोड़ी, बच्चे भी थोड़ा पसंद करने लगे. तारा रामपम के बाद लॉट ऑफ किड्स हैव अ फैन फॉलोइंग फॉर सैफ, एंड तो एक स्प्रेड आउट हो रही है. एंड इस जिस तरह से वो अपना करियर को मैनिपुलेट करके मनूवर कर रहे हैं, आई थिंक बढ़ेगी वो ऑडियंस. एक जो होता है ना प्लेटफॉर्म, कहते हैं कि जिस किस्म के आप रोल करें और वो फिल्म चलती है, तो ऑब्वियसली टुमारो इफ़ ही कम्स द जेम्स बॉन्ड, एक ऑडियंस थोड़ी बढ़ जाएगी. इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म. टपोरी बन के कहीं आ गए, तो ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब. ही इज़ बीइंग वेरी इंटेलिजेंट जिस तरह से वो अपनी फिल्मों को सेलेक्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू रेज हिज ऑडियंस. काफ़ी सारी मल्टी स्टारर फिल्म्स भी की थी, मल्टी स्टारर फिल्म्स ही की थी ज़्यादातर बीच में देखा जाए. फिर आया एक दौर जब हम तुम और हम तुम सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते
Yeah. काफी सारी सोलो फिल्में करने लगे वो एज अ लीड एक्टर भी करने लगे। तो सैफ एज अ लीड एक्टर सिंगल हीरो अगर उसके बारे में बात करें। देखिए, एक तो क्या है, एक्टर का अच्छा होना ज़रूरी है, फिर स्क्रिप्ट होनी ज़रूरी है ताकि वो होल्ड कर सके। एक्टर अच्छा भी हो लेकिन अगर स्क्रिप्ट बकवास है और फिर नहीं चलती है, बोलते यार वो सोलो नहीं चलता है। देखिए, सोलो नहीं चलता की बात नहीं, अगर एक्टर अच्छा है, वो काम ख़राब नहीं कर रहा है, आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं बनी है। अगर वो काम अच्छा कर रहा है, आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं है, कहानी अगर नहीं पकड़ रही है ऑडियंस को और वो नहीं चलती किसी वजह से, तो वो एक्टर का फॉल्ट नहीं है। हाँ, अगर एक्टर बुरा है, काम बुरा किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो नहीं पकड़ पा, अगर वो पकड़ रहा है, वो डिलीवर कर रहा है और आपका प्रॉब्लम है फिल्म का, सो यू कांट ब्लेम द एक्टर, यू नो। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एक हसीना थी भी सोलो फिल्म थी, लेकिन वो इतनी नहीं चली बिकॉज प्रॉब्लली फिल्म ग्रिप नहीं किया। वाइल हम तुम चली या सलाम नमस्ते चल गई। फिल्म पर डिपेंड करता है। एक्टर तो अपना 100%, अगर जेन्युइन एक्टर है, ऑनेस्ट एक्टर है, तो वो 100% अपना देगा ही। सो आई थिंक इट्स नॉट, यू नो, एज वी सेड अगेन कि वो सोलो एक्टर एंड एज अ ही कैन हैंडल इट एज एन एक्टर। उनमें वो कैपेसिटी है कि वो एक फिल्म अगर अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो, ही विल डिलीवर। सैफ के करियर का टर्निंग पॉइंट अगर माना जाए तो दिल चाहता थी फिल्म, जहाँ से उन्होंने एक ऑडियंस को, आपको क्या लगता है क्या बात थी जो ऑडियंस ने उनको उस फिल्म में बहुत पसंद की? स्क्रिप्ट अच्छी थी, उससे पहले भी वो एक्टिंग करते थे, स्क्रिप्ट अच्छी थी, सूट हो गए एंड ही डिड हिज जॉब वेल। मेन थिंग ये था कि स्क्रिप्ट अच्छी होती है, फिर उसके बाद हम तुम आई, स्क्रिप्ट अच्छी थी, यू नो। काम एक्टर कर रहा था, वही इम्प्रूव कर रहा था स्लोली स्लोली अपने आप को, वो अलग बात है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छी तरह लगे वो फिल्म, लोग देखें वो फिल्म। बाकी तो डिपेंड नथिंग। आई थिंक हम तुम वॉज ए सोलो, फर्स्ट सोलो हिट इन रिसेंट टाइम्स। दिल चाहता है वॉज अगेन अ मल्टी स्टार।